तो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज हम लोग जो है करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक नया कॉन्सेप्ट। तो स्क्रीन करते हैं शेयर फटाफट। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागत है। देखो बेटा, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि अगर A:B है बराबर कुछ वैल्यू है 3:4, ठीक है, और B:C की वैल्यू है मान लो 7:9, ठीक है, और हमको निकालना है A:B:C। तो हमको क्या करना होगा, पहले तो A और B की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3:4, ठीक है, और B:C कितना है 7:9, ठीक है। अब कुछ नहीं करना होता है हमको, देखो B वाला जो है 2 बार आया तो इसको जो है हमें बराबर करना है। तो इसको अगर हम 7 से गुणा कर दें, इसको 4 से गुणा कर दें, बराबर हो जाएगा। तो इस लाइन में पूरा ये 7 से गुणा होगा, इस लाइन में पूरा 4 से गुणा होगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7×3 = 21, 7×4 = 28 और 9×9 = 36, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को जो है प्रीवियस ईयर कह रहा है, प्रीवियस क्लास में आप लोगों को सिखाया था, ठीक है ना। उसी के आगे चलेंगे अब हम लोग बेटा, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और आप लोग जानो, अगर हम कह रहे हैं कि कोई चीज हम 18% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, ठीक है, 18% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट जो है वो है 18%, ठीक है। तो आपको सीपी या एसपी आपको गिवन होगा यहाँ पर, और आप यहाँ पर सीपी को जो है अगर 100 मान लो मोटा मोटी, ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, वो 18 के बराबर होगा, ठीक है। और एसपी कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे सर सीपी का 18% कितना होता है, 118, ठीक है। हम कह रहे हैं कि 20% लॉस है, तो अगर सीपी 100 है तो लॉस कितना हो जाएगा बेटा, 80। सीधा सीधा जो है आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है। क्योंकि आगे चल के जो है इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग को क्वेश्चन कराने वाले हैं, सीपी को 100 मान के, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। अनुश्रिया, लेट हो गई आपको आज। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350, ओके कनेक्ट नहीं हो रहा था, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ ₹400। कहने का मतलब क्या है कि 400 का बेचना था, लेकिन वो बेच रहा है कितने का, 350 का। तो जो लॉस परसेंट है बेटा वो बढ़ जा रहा है 5%। कितना परसेंट बढ़ जा रहा है, 5% बढ़ जा रहा है। तो बताइए सीपी क्या होगा, ठीक है। तो बताइए सीपी क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले आप लोग ही करेंगे, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में कई सारे जो है टाइप बचे हुए हैं, अभी तो बस इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। अभी बस आप लोग बेस जो है सीख रहे हो, बेस सीखते चलो, ठीक है। जब मैं कहूंगा आप लोग से कि हाँ अब जो है आप अपने बुक से जो है क्वेश्चन जो है लगाना शुरू कर दो, तो आपके बुक के भी क्वेश्चन जो है लगने लगेंगे, ठीक है। अभी बस हम आप लोग को सिखा रहे हैं, तो बस सीखते चलो। सॉल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो क्वेश्चन, ठीक है। पीडीएफ मैंने आप लोग को भेज दी थी ग्रुप पर, और आज जो है वीडियो भी डाल दूंगा। मैं थोड़ा सा ज्यादा बिजी चल रहा था बीच में, तो वीडियो नहीं पढ़ पाई थी। क्लास 1 की वीडियो जो है पढ़ जाएगी आज, ठीक है। क्लास 1 की वीडियो आज या कल मॉर्निंग तक की पढ़ जाएगी। किसी का आया आंसर, अनुश्रिया, दीप्ति, जैनब, संध्या,
ध्यान दो अब बेटा, क्या क्या जो है क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी चीज का एसपी 400 होना चाहिए था, लेकिन उसको बेच रहे हैं कितने में, बेच रहे हैं 350 में, है ना भाई। ये तो कहा है सेलिंग अ टेबल फॉर रुपीज 350 इंस्टेड ऑफ 400। एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचा जाता है, तो बेचना चाहिए था कितने का, 400 का। बेच रहा है कितने का, 350 का। तो इसका डिफरेंस कितना आया, तो आप कहोगे सर इसका डिफरेंस तो 50 आया है, 50 रुपए का डिफरेंस है। और यही डिफरेंस जिसकी वजह से जो उसका लॉस है वो 5% बढ़ जा रहा है, यानी कि 50 यूनिट बराबर क्या कितना हो गया, 5% हो गया। 50 रुपीज बराबर कितना हो गया, 5% हो गया। तो ये बताओ मेरे को 1% बराबर कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि सर 1% बराबर हो जाएगा 50/5। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 1 5, 5 2 मतलब 5 1 5 होती है। ठीक है, 1% की वैल्यू ये आ गई। और हमको जो है एसपी निकालना है, तो एसपी का जो 100% होगा वो क्या हो जाएगा, तो 100% का मतलब क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सीपी क्या हो जाएगा भाई, 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 × 100, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। हरी बात समझ में। ठीक है, या इसको आप ये मान लो कि आपने जो है क्या माना है, आपने सीपी को जो है लेट सीपी बराबर कितना मान लिया है, 100 यूनिट मान लिया है। ठीक है, आपको एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई ना कि कितना है, 10 है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1000। 1000 है ऑप्शन में, बस ये आपका आंसर आ गया। आगे बात समझ में आप लोगों को। ठीक है, बताइए समझ में आया सबको कि नहीं। मैसेज में आप लोग कमेंट करते रहा करिए या बोल भी सकते हैं, वेरी गुड। बहुत आसान चीजें हैं, जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ोगे समझोगे उतना ज्यादा जो है फायदा होगा। देखो बच्चे मैथ्स में मार्ट कहाँ पर खाते हैं, मैथ्स में मार्क्स बच्चे वहां पे खाते हैं कि बच्चे नया 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 सीखने की कोशिश करते रहते हैं लगातार, लेकिन जो चीज वो सीख गए हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हमारा मकसद यहाँ पर यह है कि नई चीज तो हम आपको सिखाएंगे सिखाएंगे, है ना, लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे साथ ही साथ। एक चीज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे कि आप सबको जो है आ जाए। भाई एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा, तीसरी बार में आएगा ना, मतलब आ जाएगा। क्लियर है इतनी चीज आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाक से। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है इसको पढ़िए आप लोग सब लोग। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%। Person sold an article at a loss of 15%. Had we sold it for rupees 360, 30.60 more, he would gain। चलो ये क्वेश्चन बाद में कराते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आगे बढ़ गया है तो इसको रहने दो अभी, है ना। पहले दूसरा क्वेश्चन करते हैं फिर इस पर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन उठाते हैं पहले। चलो इसको, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि सेल करता है अपने आर्टिकल को 9% लॉस पर। ठीक है, हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज इतना मोर, मोर लगा हुआ है यानी कि ये आपका एसपी नहीं है ना, एसपी में जो है इतना ज्यादा जो है बेच रहा है, देन उसको 7% का क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। तो फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस करने की कोशिश करिए।
हाँ, किसी का नहीं आया। चलो देखो बेटा, बहुत आसान है, एक बार ध्यान से समझो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि अपने आर्टिकल को बेचता है 9% लॉस पे। कितने परसेंट लॉस पे? 9% लॉस पे बेचता है। ठीक है, तो अगर हम बेटा मान लें कि सीपी क्या है, सीपी जो है 100 है। कितना है? सीपी जो है 100 है। तो ये बताओ बेटा, 100 पे 9 का लॉस अगर हो रहा है तो कितने का जो है वो बेच रहा है? तो आप कहोगे कि सर 100 में से जब 9 घटाएंगे हम लोग तो वैल्यू आएगी 91, यानी कि वो कितने में बेच रहा होगा? 91। फिर ये कह रहा है टू गेन 7%। अब इसको जो है 7% गेन करना है, 7% गेन करना है इसको। तो इसकी जो है न्यू एसपी कितनी आ जाएगी? आप कहोगे कि सर ये 107 आ जाएगी। देखो बेटा, इसको पकड़ो, इस लाइन को पकड़ो। हैड ही सोल्ड इट फॉर 752 मोर। तो ये जो मोर आया है बेटा, ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आई है वो कहां से आई है? वो इसी के अंतर की तो आई है ना? तो इसका अंतर कितना है? आप कहोगे कि सर ये 7 और 9 इधर, 7 9 कितना हो गया? 16, यानी कि 16 यूनिट। वेरी गुड अनुश्रिया, 16 यूनिट बराबर वैल्यू कितनी दी गई है? तो ये दी गई है 752, 752 दी गई है। ठीक है, तो एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? एक यूनिट बराबर आ जाएगा 752 डिवाइडेड बाय 16, 752 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो बस इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेना है बेटा। ठीक है, तो ये आपका आ गया इतना। तो 16 से काट के देखें क्या इसको, तो 16 से काटेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी जरा, या सीधे 100 यहाँ लिखो। 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? तो 752 अपॉन का 16 इंटू का 100। ठीक है, तो देखो ये 4 से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25, और ये वैल्यू जो है आपकी कट जाएगी, और कितनी आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी 4, है ना? ये आ जाएगी कितनी आपकी? 4 आ जाएगी। ठीक है, और सबको काटोगे बेटा तो ये वैल्यू आपकी आएगी 4700 रुपीज आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करना आप लोग। ठीक है भाई, 16 को सीधे जो है अगर इससे हम लोग काटेंगे तो ये आपकी आ जाएगी वैल्यू 47। ठीक है, अगर इसको हम लोग ना काटे इससे तो। ठीक है, 47 इंटू 100 करोगे क्या वैल्यू आएगी? तो ये आ जाएगी बेटा 47। ठीक है, वेरी गुड अनुश्रिया। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन बेटा फास्ट होनी चाहिए, कटिंग पटिंग तेज होनी चाहिए। ठीक है, देखो 16 को जब हम लोग 752 को काटेंगे तो 47 आएगा। करिए फटाक से इसको, ऐसे काट सकते हो यार। देखो मैं काट के नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग काट सकते हो। ठीक है, 16 चौको 64 होता है, 4 आ गया। ठीक है, ये आपकी 5 वैल्यू, और उधर 6, 6 5 11, और ये आपकी 12, यानी कि 7 से चला जाएगा। ठीक है, तो 47 आ जाएगा। चले आगे बढ़े, हो गया सबका? सबको समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट इसको जो है समझिए अच्छे से। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, और समझ में आ गया है तो जरा लिख के बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया। वेरी गुड संध्या, जैनब, शाबाश। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखो बेटा, ये जो आपका 752 मोर दिया गया है, मोर, ये किसके वजह से आया है? इन दोनों के डिफरेंस की वजह से तो आया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 16 यूनिट। 16 यूनिट बराबर 752। चलो एक और क्वेश्चन जो है हल्का सा ही उठाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार हम चाहेंगे कि आप सबका आंसर आए। A shopkeeper sells his goods at 7% profit। कितने परसेंट प्रॉफिट में जो है बेचता है? 7% प्रॉफिट में बेचता है। Had he sold it for rupees 4248 more, then he would gain 13% profit।
फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। चलो निकालो इसको। हम चाहेंगे कि सबका आंसर आ जाए इस बार। अनुश्रिया का आंसर आ गया है सी। वेरी गुड। बाकी लोग भी निकालें, कोई जल्दी नहीं है, हमें फटाफट करें। ठीक है, एक बताने के बाद अगर आप एक सॉल्व कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और जो मैंने आप लोग को पीडीएफ दी है उसके क्वेश्चन एक बार फिर से लगाना। देखो बेटा, अब हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 7% प्रॉफिट। तो अगर हम कहें कि भैया सीपी को हम ले ले 100, तो ये बताओ बेटा हमारा एसपी कितना होगा 7% पे। तो आप कहोगे कि सर 7% प्रॉफिट है ना, तो ये आ जाएगा 107, है ना। फिर कह रहा है हैड ही सोल्ड इट फॉर इतना मोर देन ही वुड गेन 13%। तो 13% कितना हो जाएगा 100 का? तो आप कहोगे सर 113 हो जाएगा। अभी जो मोर आया है बेटा इन्हीं का तो अंतर है। इनका अंतर कितना हो गया बेटा? 714 यानी कि 6 यूनिट हो गया भाई। 113 में से 107 जाएंगे तो 6 यूनिट बचेगा। 6 यूनिट बराबर किसके हो गया? ये हो गया 4248 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? तो 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48। ये 1 यूनिट बराबर आ गया। तो 100 यूनिट बराबर क्या आ गया? सीपी तो निकालना है हम लोग को ना। सीपी 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 78 इंटू 100। नहीं नहीं, 1 मिनट, थोड़ा सा मैंने गलत जो है डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 7 जा 42। अब ये 4 आ गया ना, 7 से छोटा है, तो एक जीरो लगाएंगे हम लोग दो दो संख्या को लेने के लिए। फिर 6 8 जा 48। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 708। और 708 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70,800। ये सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बेटा एक एक लाइन में आंसर आ जा रहा है। जिसके लिए लोग मेहनत मशक्कत करते हैं बेटा, आप देखो बेटा एक एक लाइन के अंदर आंसर निकाल रहे हो। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम्म, हो गया सबका? वेरी गुड, शाबाश। चलो दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देंगे बेटा, सेम ऐसे ही सवाल देंगे। देखो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 355, अगर किसी आर्टिकल को 355 रुपए में बेचते हैं तो देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। लॉस होता है कितने का? 29% का होता है। टू गेन 21%, इट शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज। बताइए बेटा, कहा जा रहा है कि किसी आर्टिकल को बेचा जाता है, एसपी कितना है? 355 रुपए पर। तो लॉस होता है कितना? 29 का। टू गेन 21%, 21% गेन करने के लिए कितने में उसको बेचे? सर ऑप्शन ए 605। 605 ए। वेरी गुड, शाबाश। उन्होंने तो एक के बार में निकाल दिया। बाकी लोग भी करो, करो सॉल्व करो।
जैसे कर पा रहे हो वैसे करो आप। तो इसको देखो बेटा, दो तरीके से आपको करके बताएंगे, आपको जो मन करे वो लगाओ, दोनों ही बेस्ट है अपने आप में। हम कह रहे हैं कि सीपी जो है, हम मान लेते हैं कि सीपी 100 यूनिट है, और इस 100 यूनिट पर जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 29% का। तो 100 में से जब 29 घटाएंगे हम लोग तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 71 यूनिट। और यही 71 यूनिट तो दी गई है आपको 355। कह रहा है कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355 देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। तो 71 यूनिट बराबर क्या वैल्यू हो गई, तो आप कहोगे कि सर 355 हो गई। ठीक है, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो 71 को 355 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट बराबर आ जाएगा, सीधे इसको 5 से काटो तो 5 वन जा 5 होता है, और 5 से 1 जा 35, तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर एक यूनिट बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, एक यूनिट बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब बताओ मेरे को सीपी आपका कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर वेरी गुड, अनुशिया का भी आ गया। तो सीपी हमारा 100 यूनिट था, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 500 हो जाएगी। ठीक है, 500 हो जाएगी। कह रहा है टू गेन 21% इट शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज। ठीक है, तो गेन करने के लिए जो है हम लोगों को कितने में बेचना पड़ेगा, तो भाई कितना गेन करना है, 121। ठीक है, 21 का कितनी कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर ये 121 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बताओ बेटा, एक यूनिट बराबर सीपी तो निकालने की जरूरत भी नहीं है हालांकि। ठीक है, आपको तो एसपी निकालना है ना। तो एक यूनिट बराबर 5 है, 121 यूनिट बराबर कितना हो जाओगे, आप 5 से गुणा कर दोगे तो 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, और 5 वन जा 5, 605। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। समझे, एक तो ये तरीका है, और एक मैंने जो शुरुआत में आप लोग को बताया था वैसे ही कर लो भाई। 29% दिया गया है लॉस, तो 29% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, ये आपका 100 हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका लॉस हो गया। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी जो है सीपी माइनस लॉस होता है, तो 71 यूनिट हो गया। अब 71 यूनिट बराबर क्या दिया हुआ है आपको, तो आप कहोगे 355 दिया गया है। ठीक है, तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया, आप कहोगे 5 हो गया सर एक यूनिट बराबर। ठीक है, और आपको कितना निकालना है, 21% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो भाई 21% जब आप करोगे तो नीचे आ जाएगा 100, ये आपका सीपी है, देखो सीपी सीपी बराबर आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, एसपी हमारा 121 हो जाएगा। अब एक यूनिट बराबर 5 है, तो 121 बराबर कितना हो जाएगा, 605। तो दोनों मेथड सेम ही है बेटा, बस यहाँ पर हम लोगों ने सीपी को मान लिया है 100 यूनिट। ठीक है, अगर आपसे जो है पूछता कि भैया सीपी कितना है, तो सीपी आता 500। आई होप आप सब लोग को समझ में आया होगा, बहुत बेसिक तरीके से आपको बता रहे हैं, इससे फास्ट और कोई तरीका नहीं है करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वही प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को लगाओ। A person sold an article at a loss of 15%, had we sold it for इतना more he would have gained 9%। कोई दिक्कत नहीं है। To gain 10% he should have sold it for 10% गेन करना है। तीन यहाँ पे वैल्यू है, तीन हो चार हो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सबका आप काम कर लोगे। ठीक है, बस दिमाग लगाना है आपको, पढ़ो और करो।
निकालिए, आप लोग को टाइम दिया गया है। अनुश्रिया का आंसर आ गया है और ए आया है आंसर अनुश्रिया का 140.25। बाकी लोग ध्यान दें इधर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्सन जो है किसी आर्टिकल को 15% लॉस में बेचता है, तो सीपी हम ले लेते हैं 100। 100 का 15% क्या हो जाएगा, लॉस का ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 85, है ना। हैड बी सोल्ड इट फॉर इतना मोर, इतने ज्यादा में अगर बेचता तो उसको जो है 9% का फायदा होता। 9% का फायदा होता तो कितना हो जाता है, 109। इन दोनों का अंतर ही तो दिया गया है ना। दोनों का अंतर क्या है, तो आप कहोगे 15 और 9, 15 और 9 होता है 5 इधर ले लो 24, है ना। 24 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 24 यूनिट बराबर हो जाएगा 3060। एक यूनिट बराबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 30.60 अपॉन का 24, ठीक है, अपॉन का 24। अब ये बोल रहा है कि टू गेन 10%, 10% अगर गेन हम लोग करते हैं इस पर, तो वैल्यू क्या आती, तो आती वैल्यू 110, यही तो आती 110 आती। तो एक यूनिट बराबर इतना है, तो 110 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 110 यूनिट बराबर हो जाएगा 110 से हम गुणा कर लें इसको, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो किससे कट रहा है ये आपका 6 और 3 है, तो सीधे 3 से काटते हैं। 3 8 जा 24 आ गया, ठीक है। 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 8 है, ठीक है, और ऊपर आपका फिर से वैल्यू है, तो क्या ये 2 से तो कट ही जाएगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 0 आ गया, फिर 2 से और काटो इसको, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 255 आ गई, है ना। और नीचे आपकी वैल्यू आई है 2, इसको भी काट दो बेटा 2 से, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ गलत नहीं हो रहा, ये 2 पॉइंट है, यहाँ पर 2.54 लगेगा, 55 लगेगा, और इसको जब हम लोग 2 से काटेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 55, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है बेटा, 2.55 को 55 से गुणा कर लेना है। तो आप कहोगे कि सर तो फिर से जो है बड़ा टाइम लगेगा 55 से गुणा करने में। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 5 से पहले गुणा करो इसको। 5 से पहले गुणा करोगे तो ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू यही तो लिखी है 55 का मतलब क्या है, 5 गुणे 11 ही तो लिखा है, ठीक है। तो 5 से गुणा करोगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 25 कैरी 1, फिर 5 से गुणा करोगे 25 25, 25 और 2 27 कैरी 2, फिर 5 से गुणा करोगे तो 5 2 जा 10, 10 और 2, तो 10 और 2 होता है 12, ठीक है। उसके बाद 11 की ट्रिक लगा दो। 11 11 इंटू एनी नंबर अगर होता है, मान लो यहाँ पे 2 3 2 है, तो हमको इसको क्या करना होता है, हमको इसको ऐसे लिख देना है, लास्ट और पहली संख्या ऐसे लिख देना होता है, फिर इसको जोड़ना होता है पेयर बना के, तो 3 2 5 और 3 2 5, ये वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। 7 5 12 के 2 कैरी 1, ठीक है। फिर ये आपका 7 2 9 1 10 कैरी 1, फिर ये आपका आ जाएगा कितना, फिर ये आपका आ जाएगा 2 1 3 और 1 4, ठीक है। तो 140 2 पॉइंट पे लगा हुआ था, तो 140.2,
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 140.25। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो तरीका तो आप जान जाओगे लेकिन कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर ये जो है 24 का टेबल आ रहा होता तो आप डायरेक्टली जो है 24 से जो है डिवाइड कर देते 3060 को। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो पहले छोटे से ही करो। ठीक है, ये सब मैं आपको जो है इतना काटा पीटा क्यों हूँ, क्योंकि आप लोग को ये काटते हुए समझ में आए कि मैं किससे किससे काट रहा हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्टली 8 से काटता। समझे आप लोग? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिख डालिए इसको फटाफट, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरी गुड, दीप्ति गुप्ता। हाँ, इम्प्रूवमेंट आपको देखो, अभी तो 2-3 दिन हुए, 2-3 दिन में जो है उतना नहीं दिखेगा, लेकिन 1 महीने के अंदर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा अपने मैथ्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, 100% जो है दिखने लगेगा 1 महीने के अंदर। ठीक है, और जब कोई बड़ी चीज जो है हासिल करना होता है ना, तो ज्यादा जो है जल्दबाजी नहीं की जाती, धीरे 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 जो है चला जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर आप लोग को दिख रहा होगा लेकिन पढ़ने में आ रहा होगा। टाइम एंड वर्क बहुत गलत होता है, टाइम एंड वर्क सबसे आसान टॉपिक है। टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप्स एंड सिस्टम हो गया, एकदम आसान टॉपिक है। आप लोग कहोगे तो टाइम एंड वर्क शुरू कर देंगे पहले, लेकिन लाइन बाय लाइन चलो। इसके बाद जो है मेरा मन है आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम कराने का। एचसीएफ और एलसीएम से भी सवाल जो है तगड़े से तगड़े तगड़े आते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो कहोगे वो टॉपिक हम शुरू कर देंगे। अर्थमेटिक में इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है। ठीक है, मेरा मन ये है कि आप लोग को पहले 3 टॉपिक्स करा दें, जैसे ये प्रॉफिट लॉस करा दें, फिर एसआई सीआई करा दें आप लोगों को, और एचसीएफ एलसीएम करा दें। ठीक है, ये 3 टॉपिक कराने के बाद मैं आप लोगों का एडवांस वाला पार्ट उठाऊंगा। ठीक है, एडवांस के भी जो है ऐसे ही जो है 2-3 टॉपिक्स हो जाएंगे, फिर मैं जो है वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट अगर आपको ऐसे जानना हो तो कभी आ जाना, 5-10 मिनट के लिए बता दूंगा। हाँ हाँ दीप्ति, टॉपिक बस कराऊंगा, डोंट वरी। चलिए, बस आप लोग टाइम से आओ, डेली क्लास करो। ठीक है, मैंने ये ठान रखा है कि जितने लोग भी बच्चे आ रहे हैं उन सबको जो है हम बहुत अच्छे से जो है कराएंगे और एक एक चीज सिखाएंगे। ठीक है, वैसे भी मेरी आदत है, जो भी सब्जेक्ट पकड़ते हैं उसको अच्छे से ही कराते हैं, है ना। तो चलो करते हैं। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%। कितने परसेंट प्रॉफिट पे जो है सोल्ड किया जाता है? 14% प्रॉफिट पे सोल्ड किया जाता है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹121 लेस, 121 रुपए लेस में अगर जो है बेचा जाता तो उसको लॉस होता है 8% का। ठीक है ना, लॉस ऑफ 8% वुड हैव बीन इनकर्ड। लैंग्वेज पे ज्यादा मत जाया करो, बस खाली एक बार समझ लिया करो क्या कह रहा है। ठीक है, अब इसी को चाहते तो हम जो है एक ही लाइन में जो है बना देते हैं, लेकिन देखो वुड हैव बीन बिल्कुल इंग्लिश इंग्लिश वाले रूल सब लगा के रखा है यहाँ पर। ठीक है, इफ दी सेम आर्टिकल वुड हैव बीन सोल्ड फॉर रुपीज इतना, अगर सेम आर्टिकल को कितने में बेचा जाता, इतने में बेचा जाता, देन प्रॉफिट और लॉस क्या होता। तो यहां से हम लोग एक काम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं बेटा, वो हम लोग पहले सीपी निकाल लें। सीपी निकाल लें, एसपी हमको गिवन है, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। चलो निकालो आप लोग बेटा, सॉल्यूशन करो। बहुत हलवा सवाल है, और क्वेश्चन एक बार पढ़ने में ना आया करे कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ा करो। ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। सॉल्यूशन देखो, टाइम खत्म हो रहा है।
इस वाले क्वेश्चन का, इसको पहले हम सॉल्व कर देते हैं, फिर आप लोग उसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन हो जाएगा। देखो बेटा, हमने मान लिया सीपी क्या है, अनुश्रिया का आंसर भी आ गया। ठीक है, देखते हैं। हमने मान लिया सीपी क्या है, 100 यूनिट है। ठीक है, तो पहले जो है प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 14% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 114 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 121 लेस में अगर बेचता तो उसे लॉस होता है कितने का, तो उसे लॉस होता है 8% का लॉस होता है, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 में से 8 जाएगा तो 92 हो जाएगी। इन्हीं दोनों का अंतर तो जो है 121 दिया गया है ना, तो 14 और 8 कितना होता है, 14 8 होता है 22, 22 यूनिट बराबर जो है कितना दिया हुआ है, 121। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 121/22, इसको 11 से काटोगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो यहाँ 11 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, यानी कि एक यूनिट बराबर 5.5 या 11/2 आया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 100 यूनिट बराबर कितना होगा, तो भाई पहले सीपी निकाल लो। सीपी की कितना हो जाएगा, 11/2 इंटू का 100, ये आपका कितना आ रहा था, 5.5 आ रहा था, तो ये वैल्यू